हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले तो आप मेरा नंबर नोट कर लें जो है 8319447798। ये नंबर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 3ds मैक्स का एक नया बैच शुरू होने वाला है। और अगर आप अच्छे से 3ds मैक्स सीखना चाहते हो बेसिक से एक्सपर्ट लेवल तक, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या करें, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। हम इस मॉडल को तैयार करने वाले हैं जिसका इमेज रेफरेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने ऑलरेडी वीरे का प्लेन और वीरे का लाइट रखा हुआ है ताकि मेरा रेंडर सेटअप तैयार हो। और अगर आपको जानना है कि ये रेंडर सेटअप मैंने कैसे किया, तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, अभी सबसे पहले तो मुझे ये जो शेप है इसको बनाना पड़ेगा 3ds मैक्स में विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ एक आर्क, और आर्क लेकर के कुछ इस तरीके से शेप को यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ओके, तो ये जैसे ही मैंने आर्क लिया और उसके बाद ये शेप जो है ये मैंने कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लिया। ओके, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर लेते हैं इसको, और अफेक्ट पावट ओनली ऑन करके 3D स्नैप यूज करें और इसको स्नैप करा दें इस पॉइंट से। ओके, फिर अफेक्ट पावट ओनली ऑफ कर दें। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि मेरा जो पावट पॉइंट है वो डायरेक्ट पॉइंट से स्नैप हुआ। इसके लिए मैंने 3D स्नैप टूल पे राइट क्लिक किया और वो केवल वर्टेक्स ऑप्शन को चेक करके रखा है। अब इसके बाद मैं इसका एक मिरर लेता हूँ, मिरर टूल का हेल्प लेके एक्स एक्सिस पे, और इसका एक कॉपी तैयार कर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कुछ इस तरीके से शेप बन चुका है। 3D स्नैप ऑफ करते हैं और ये जो शेप है इसको मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करता हूँ और इसको अटैच कर लेता हूँ। इसके बाद आते हैं स्प्लाइन पे, और दोनों स्प्लाइन सेलेक्ट करके कमांड देता हूँ मैं। तो कमांड के लिए एक्स प्रेस करते हैं पहले, और यहाँ पे अभी मैं जो कमांड यूज करने वाला हूँ उस पर मैं यूज करने वाला हूँ आउटलाइन का। तो ये आउटलाइन लिया मैंने और इसको कुछ इस तरीके से आउटलाइन दे देते हैं। ओके, तो ये आउटलाइन हो गया। फिलहाल इस साइड का जो स्प्लाइन है इसको, या इस साइड की स्प्लाइन को मैं डिलीट करता हूँ और फिर से इसको थोड़ा सा मूव करते हैं ऐसे, क्योंकि आप देख सकते हैं टॉप पे थोड़ा गैप है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा मूव किया कुछ इस तरीके से। फिर मिरर टूल का यूज करके मिरर लिया कॉपी में, ओके, और इसको थोड़ा सा गैप दे दिए इस तरह। अब इन दोनों को अटैच कर लेते हैं। तो ये हो गया अटैच। उसके बाद यहाँ से आके अफेक्ट पावट ओनली, सेंटर टू ऑब्जेक्ट, देन मूव टूल पे राइट क्लिक करते हैं और वैल्यू को मैं दे देता हूँ 0 0 0। ओके, इसके बाद इसको मूव करते हैं ऊपर कुछ इस तरीके से ताकि सेंटर पॉइंट से ये कुछ दूरी पे रहे। ओके, अब क्या करते हैं, मॉडिफायर पे आते हैं, वर्टेक्स पे जाते हैं, और आप चाहें तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इस तरीके से सेट कर सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे शेप को आप सेलेक्ट करके थोड़ा इस तरीके से इसकी हाइट और इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ तक का प्रोसेस हो गया डन। अगर आपको और इस पे चेंजेस कुछ करना है तो आप FFD मॉडिफायर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने FFD 3x3 यूज किया, कंट्रोल पॉइंट सेंटर को सिलेक्ट किया, स्केल टूल लिया और कुछ इस तरीके से इसको स्केल कर दिया। ओके, तो आप इस तरीके से चाहें तो इसको स्केल कर सकते हैं, और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मैंने इसको थोड़ा मूव कर दिया। तो आप देख सकते हैं शेप कुछ ज़्यादा सिमिलर बन चुका है जो हमारा रेफरेंस इमेज है उससे। ओके, तो यहाँ तक का प्रोसेस डन। वापस से कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। अब इसका जो पावट पॉइंट है इसको मुझे ग्रिड के सेंटर पे लेके आना है। तो इसके लिए मैं हायरार्की पैनल पे आता हूँ, अफेक्ट पावट ओनली पे जाता हूँ, मूव टूल पे राइट क्लिक करके y की वैल्यू 0 कर देता हूँ, यानी कि x, y और z की वैल्यू 0। इसके बाद अफेक्ट पावट ओनली ऑफ कर लेते हैं। ओके, देन क्या करते हैं, आप इसको यहाँ से मॉडिफायर लिस्ट पे आकर के एक्सट्रूड दे दें। तो ये मैंने ले लिया एक्सट्रूड। तो आप देखेंगे ये जो शेप है ये फिल हो चुका है, और यहाँ से आप एक्सट्रूड का अमाउंट यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, फिलहाल ये प्रोसेस हो गया डन। अब आते हैं टॉप पे, और टूल्स पे जाकर के मैं यूज करता हूँ एरे। देखिए, एरे मैंने ले लिया और यहाँ से प्रीव्यू को ऑन कर लेता हूँ। प्रीव्यू ऑन करने के बाद आप देखेंगे तो एरे में यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे वैल्यू है, इसको मैं राइट क्लिक कर देता हूँ ताकि वैल्यू 0 हो जाए, और रोटेशन में मुझे इसको जेड एक्सिस पे रोटेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटेशन पे मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो वैल्यू है
ये मुझे कितना देना है और यहाँ पे टोटल कितने कॉपीज़ बनाने हैं उस हिसाब से आप डिसाइड कर लें। तो यहाँ पे चलिए अभी मैं इसका जो कॉपी है वो कर लेता हूँ 24 और इसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे जब वैल्यू देना है तो कंट्रोल एन करता हूँ मैं रोटेट पे और 360 डिवाइडेड बाई 24 करता हूँ ताकि मुझे एक एंगल मिल जाए। और अभी आप देख सकते हैं ये एंगल की वजह से कुछ इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। अगर मैं नंबर ऑफ कॉपीज कम कर दूं, जैसे कि ये 24 पे है, और अगर मैं कॉपी जो है उसको कम करूं तो उस हिसाब से आप इसमें फर्क देख सकते हैं अपने डिज़ाइन पे। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, तो यहाँ पे अब मुझे जो वैल्यू है वो किस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल एन और 360 डिवाइडेड बाई 20। तो आप देख सकते हैं वैल्यू कुछ इस तरीके से देने के बाद ऐसा हो गया। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करें, शेप को अपने अकॉर्डिंग सेट करें और उसके बाद आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बन चुका है। और पर्सपेक्टिव व्यू पे आते हैं। फिलहाल ये जो इतने भी मॉडल्स हैं इस पे मुझे थोड़ा ग्लास का लुक देना है, तो मैंने सबको सिलेक्ट किया, प्लेन को डिसेलेक्ट किया याद करके और एम प्रेस करते हैं ताकि मटेरियल पैनल ओपन हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल मटेरियल है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ वी-रे का रेंडरर। तो यहाँ से मटेरियल का जो टाइप है इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ और मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ वी-रे मटेरियल। तो वी-रे में ये रहा वी-रे मटेरियल और उसके बाद इसमें हमें प्रीसेट्स मिलते हैं। तो प्रीसेट्स में ले लेता हूँ ग्लास का प्रीसेट। तो चलते हैं प्रीसेट पे जहाँ पे कस्टम लिखा हुआ है और उसके बाद इस पर क्लिक करके मैं सेलेक्ट कर लूँगा लिस्ट से ग्लास। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के ग्लास हैं, मैं यूज़ कर लेता हूँ ऐसे ग्लास का फ्रॉस्टेड अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद इसका एक रेंडर प्रीव्यू देखते हैं। तो इसको मिनिमाइज करते हैं और प्रॉपर फ्रेमिंग थोड़ा इस तरीके से सेट करके एक रेंडर प्रीव्यू निकालते हैं। ये जो आप रेंडर देख रहे हैं ये मेरे पिछले फाइल का रेंडर है और मैंने पिछले वीडियो में आपको यही बताया कि आप किस तरीके से ऐसे टेबल्स बना सकते हैं। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि आपके पास 3ds मैक्स में प्रैक्टिस करने के लिए और भी कई सारे ऑप्शंस रहे। तो देखिए अभी रेंडर करने पे हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक रेंडर सेटिंग करके रखा हुआ है। अगेन ये रेंडर सेटिंग क्या है ये भी आपको पिछले वीडियो से देखने को मिल जाएगा। तो जब तक ये रेंडर होता है आप देखें कि जो 3ds मैक्स है उस पर आप कितने आसानी से कॉम्प्लेक्स मॉडल तैयार कर सकते हैं। चीज़ें सीखना बहुत ही आसान है, आपको बस बेसिक से सीखना शुरू करना है, फंडामेंटल्स को समझना है, कंसेप्ट को समझना है और उसके बाद फिर टूल्स को यूज़ में ला करके देखना है और उस पर लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। तो अगर आप इन सारे मेथड को यूज़ करते हैं तो बहुत जल्द आप 3ds मैक्स पे मास्टर बन सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है ये मैंने बना लिया, अभी आप इसको लाइक कर दें। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें और मैंने आपको बताया है कि नया बैच शुरू होने वाला है, आप उसमें अगर इनरोल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करें। मैं अब आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए यही कहूँगा लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।